नमस्कार दोस्तों। अकबर और बीरबल के गुदगुदाते किस्से। कहानी का नाम है असली हकदार। अकबर का साम्राज्य इतना बड़ा था कि बहुत से राजा उसके अधीन होकर शासन करते थे। एक दिन ऐसे ही एक राजा ने बीरबल से मिलने की सोची। वह यह देखना चाहते थे कि वास्तव में बीरबल इतने चतुर हैं जितना कि लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं, कहते हैं। दरअसल बीरबल के किस्से देश विदेश में बहुत चर्चा का विषय बने हुए थे। लोगों को यह इस बात का विश्वास होता ही नहीं था कि कोई व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति को इतनी सरलता से सुलझा सकता है। वह राजा किसान का वेश धरकर घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की ओर चल पड़ा। वह थोड़ी दूर शहर से निकला ही था कि उसका सामना एक लंगड़े आदमी से हो गया। वह आने जाने वालों से कह रहा था कि मैं लंगड़ा हूँ, दिल्ली जाना चाहता हूँ, मुझ पर दया करो और मुझे कोई अपने घोड़े के पीछे बिठा लो, मैं उसका बड़ा एहसान मानूंगा। उस लंगड़े की शोचनीय अवस्था को देखकर राजा को उस पर तरस आ गया। वह घोड़े के नीचे उतरा और उस लंगड़े आदमी को घोड़े पर बिठा दिया। राजा ने घोड़े की लगाम पकड़ी और खुद पैदल चल दिए। जब वे शहर में पहुंचे तो राजा बोला, लो आ गई दिल्ली, अब घोड़े से नीचे उतर जाओ और जहां जाना चाहते हो चले जाओ। लेकिन वह लंगड़ा आदमी ने घोड़े से उतरने से इनकार कर दिया। वह गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? मुझे तो तुम शक्ल से ही बेईमान लग रहे हो। मैंने तो तुम्हें पैसे देकर यह तय किया था कि तुम दिल्ली तक आराम से पहुंचा दोगे। अब तुम मुझे मेरे घोड़े के से ही नीचे उतारने को कह रहे हो। वह राजा चौंक गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह किसी को जानता पहचानता भी नहीं था, किससे कहे अपनी मदद के लिए। उस राजा ने लंगड़े आदमी से कहा कि उसके घोड़े से उतर जाए, लेकिन वह फिर भी उसकी पीठ पर बैठा रहा और चिल्लाने लगा कि यह घोड़ा मेरा है और यह आदमी मेरे घोड़े को ले जाना चाहता है। अब इसका हल कहाँ से निकाला जाए? दोनों बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गए। बादशाह के सामने गुहार लगाई। अकबर ने कहा कि मामला बीरबल देखेंगे। बीरबल ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और नौकर से कहा कि घोड़े को ले जाओ और अस्तबल में बांध दो। फिर उसने राजा व लंगड़े आदमी को अगले दिन आने को कहा। अगले दिन दोनों जब दरबार में पहुंचे तो बीरबल उन्हें अस्तबल ले गया। अस्तबल में घोड़े कतार से बंधे हुए थे। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि फैसला सुनाने की बजाय बीरबल उनको यहाँ अस्तबल में लेकर क्यों आए। बीरबल ने लंगड़े आदमी से कहा कि पहले तुम अपने घोड़े को पहचान करो कि तुम्हारा घोड़ा कौन सा है। लेकिन वह बहुत कोशिश के बाद उसने अपना घोड़ा नहीं पहचान पाया और अस्तबल से बाहर निकल आया। और बीरबल ने किसान के वेश में उस राजा से कहा कि अब तुम अपने घोड़े की पहचान करो कि तुम्हारा घोड़ा कौन सा है। उसने तुरंत अपना घोड़ा पहचान लिया। घोड़ा भी मालिक को देखकर हिनहिनाने लगा। तब बीरबल ने घोड़ा उसके हवाले कर दिया और लंगड़े आदमी को जेल भेज दिया। बीरबल की चतुराई देख वेश बदला वह राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी वास्तविकता अकबर के सामने जाहिर करते हुए कहा कि यह तो बीरबल की बुद्धिमानी और परख ने का ही नतीजा है कि मुझे मेरा घोड़ा मिल गया। वास्तव में बीरबल का कोई जवाब नहीं, वह तो हीरा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।